कॉन्फ्रेंस तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन भारत में ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसलिए शायद रवि कुमार ने मुझे बुलाया होगा या मुझे लगता है इनवाइट किया है कि मैं पूरे विश्व से आए हुए प्रतिनिधियों को सामने भारतीय वेश में कोई व्यक्ति आना चाहिए और भारतीय भाषा में बोलना चाहिए, तो इसलिए मुझे यहाँ इनवाइट किया हुआ है, ऐसा लगता है। I'm happy to be here. Mr. Ravi Kumar has perhaps invited me, thinking into consideration that we have international conference and we are organizing it in India. So it is important that we must speak at least in Hindi. So that's why Mr. Ravi Kumar could have thought of inviting me here, and I'm happy to be presenting myself in Hindi. मंच पर उपस्थित आदरणीय जॉन अफ्रेडो जी, ब्रजकिशोर कुटियाला जी, जैनसी जेम्स जी और इस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट करने वाले सभी रवि कुमार जी के साथ सम्मिलित ऐसे सभी ऑर्गेनाइजर्स, Respected dignitaries on the dais and the invited guest as well as the part of the conference participants invited by Ravi Kumar. सबसे पहले रवि कुमार को मैं अभिनंदन देता हूं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय पर ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। I would like to express my sincere thanks to Mr. Ravi Kumar that he has organized a very burning topic on translation studies. इस वैश्वीकरण के युग में ये अनुवाद ट्रांसलेशन एक ऐसा विषय है कि जो भाषाओं का बंधन की मर्यादाएं जो है उसको तोड़कर इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से विश्व के लोगों में एक समरसता लाने में आशीर्वाद रूप होगा। Translation is such an important topic in the context of globalization that it helps in breaking barriers and bringing people and business together in the world. लेकिन एक हमारे देश में, भारत में बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ ट्रांसलेशन को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इस कारण में देश में जो भाषाओं की विविधता है भारत में, उसको एक बैरियर माना जा रहा है। It is very unfortunate that in India translation is not given proper respect, and because of that the diversity of languages that we have in India, it is fading away its strength. वास्तव में देश को ज्ञानवान बनाना है तो ट्रांसलेशन इसमें बहुत ही यूजफुल काम होगा। If we wanted to make our country knowledge-based country, then it is very important to make use of translation and make use of its strength. शुरुआत में मिस्टर पॉल जी ने कहा कि एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है ट्रांसलेशन। जरूर प्रोफेशन तो है अच्छा, लेकिन मैं मानता हूं कि ये ट्रांसलेशन को प्रोफेशन के साथ मिशन के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। Dr. Oscar, not only for simple profession, it is a profession, it is a mission and profession also. Dr. Oscar Pujal has mentioned that translation is a very good profession, but in my opinion, I would also like to add, translation is not only a profession, but it should be taken as a mission. The combination of profession and mission could prove much better for our activities. क्योंकि ट्रांसलेशन के माध्यम से जो लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं, अनुवाद के काम में लगे होते हैं, वो विभिन्न भाषाओं को सीखकर वहां के संस्कृति, वहां की परंपरा, वहां के भाषाएं, इसको आत्मसात करके एक भावनात्मक एकता विश्व में स्थापित कर सकते हैं। Translators play a major role by learning new language, new culture, and acquiring them all
and bringing world closer. भारत में 3 प्रकार से अनुवाद की ट्रांसलेशन की आवश्यकता है। एक है अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं से भारतीय भाषाओं में अनुवाद। सेकंड है कि भारतीय भाषाओं का विदेशी भाषाओं में अनुवाद। और तीसरी बात है कि हिंदी और संस्कृत से अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद, इसकी भी बहुत आवश्यकता है। There is need of 3 types of translation, one from foreign language to Indian languages, and one from Indian language to foreign languages, and the third one is Hindi and Sanskrit. They play a major role in language field of the world. जैसे भारत में कन्नड़ा में, मराठी में, बंगाली में बहुत अच्छा लिटरेचर साहित्य है, लेकिन वो अन्य भाषा के लोग वो नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए वो ट्रांसलेशन अगर होता है अन्य भाषाओं में तो देश के सभी लोगों को पढ़ने के लिए मिल सकता है। For example, we have languages, rich languages like Kannada, Marathi, Bengali. We have rich literature for them, and if we translate these literature from these languages to different languages, either in Indian or foreign languages, it could play a major role in dissemination of information and knowledge. इसी प्रकार भारत में या कि दुनिया की सबसे अगर कोई श्रेष्ठ लैंग्वेज या पुरानी भाषा है तो वो संस्कृत मानी जाती है, लेकिन आज भारत में ही संस्कृत समझने वाले, पढ़ने वाले, बोलने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं और काफी नॉलेज संस्कृत में है। अभी मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार वर्कशॉप था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रायपुर में, तो वहाँ एग्रीकल्चर में एनवायरमेंट का सिलेबस किस प्रकार होना चाहिए इस पर डिस्कशन था। तो मैंने कहा कि इसमें भारतीय कॉन्सेप्ट नहीं है, भारतीय दृष्टिकोण नहीं है इस सिलेबस में। तो उनके कुलपति महोदय ने कहा कि भारतीय कॉन्सेप्ट क्या कहा है? मैंने कहा वेदों में है, उपनिषद में है, पुराणों में है, महाभारत रामायण सब जगह पर्यावरण है। तो उसमें से अध्ययन करके उनके श्लोक का अनुवाद करके उसको हमने इसमें डालना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ये काम कौन करेंगे? मैंने कहा हम लोग आपको करके देंगे। तो उनके लिए प्रॉब्लम था वहाँ यूनिवर्सिटी लेवल पर कि इस प्रकार का संस्कृत के लिटरेचर में से पर्यावरण संबंधी सारे श्लोक को निकाल कर उसका ट्रांसलेशन करके इसमें ऐड करना है, कैसे होगा? तो इसका सॉल्यूशन हो सकता है हम लोग। Sanskrit plays important role, and it has information in terms of Vedas, it has information in terms of Purans, it has knowledge in Purans. So then information must be taken from these Vedas and Purans for betterment of the society. Recently I was there in Agriculture University at Raipur, where they had a meeting and conference on environment protection. During that meeting, when I raised a question that this particular the agenda has not included the Indianness, then there was a question whether this Indianness should be, how this Indianness should be implemented and from where. My answer was, they are there in Vedas, they are there in Purans, they are there in other Upanishads, they are there in similar other literature of India. So then the problem was how to bring those information into the system. My answer was our institution will provide them solution, will translate the information and give them for environmental studies. भारत में कुछ मात्रा में इंग्लिश जानने वाले लोग तो है, इसलिए इंग्लिश में अन्य भाषाओं में तो कुछ मात्रा में ट्रांसलेशन हो रहा है, लेकिन वास्तव में भारत की दृष्टि से विचार करें तो पूरी दुनिया में से अच्छा ज्ञान भारत में अगर आना है तो 8 लैंग्वेजेस के ट्रांसलेशन की मिनिमम एक व्यवस्था और इस प्रकार के स्टडी के लिए भी यूनिवर्सिटीज में अरेंजमेंट ये करने की आवश्यकता है। जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, चाइना, स्पेन, ये फ्रांस, ये सब जगह काफी नया ज्ञान उपलब्ध हो रहा है और इसको ट्रांसलेशन इस प्रकार के सभी भाषाओं का ट्रांसलेशन की अरेंजमेंट करने की आवश्यकता है। If we were to make use of the information available in India as well as the information to be brought into India, we need to take into consideration at least some most popular 8 languages coming from Germany, Japan, China, Russia, Spain, French. So all these languages must be given due importance while trying to imbibe information and bring knowledge in the society.
जैसे विज्ञान की पुस्तकें रशियन और जर्मन भाषा में बहुत ज्यादा है, इसी प्रकार अच्छे दार्शनिक ये भी जर्मन में बहुत ज्यादा हुए। काव्य साहित्य पुरातत्व इसका अधिक साहित्य फ्रांस में है। तो इस प्रकार की अनेक अलग लैंग्वेज में अलग अलग प्रकार का लिटरेचर ज्ञान है, तो उन सबके ट्रांसलेशन की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए। Each specific language region has its own importance and they are known for their expertise. So depending upon the regional importance, those information must be brought into the system through translation. दूसरा एक मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूं। I would like to excuse that I am not against any language. लेकिन हमारे यहाँ एक ही अंग्रेजी भाषा ही जानने वाले मात्र लोग होने के कारण हम दुनिया के बाकी देशों से अच्छा तालमेल नहीं बिठा सकते। But because of presence of English speakers, we are not able to make use of the knowledge from different part of the world. क्योंकि हम बाकी देशों को भी इंग्लिश के माध्यम से ही समझने का प्रयास करेंगे। We try and understand other world through English medium only. That makes a barrier. इस प्रकार ये ट्रांसलेशन का कार्य भारत में काफी कम हो रहा है, बहुत ही अपर्याप्त है। उनकी सुविधाएं काफी मात्रा में बढ़ाने की आवश्यकता है और विशेष करके यूनिवर्सिटी में इसके सिलेबस शुरू करने की आवश्यकता है और देश के प्रमुख सेंटर्स के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ऐसे सेंटर्स पर इसके विशेष प्रकार के इंस्टीट्यूट शुरू करने की भी आवश्यकता है। Therefore, there is dire need to introduce translation studies at university level, at colleges and different other learning centers so that we have more information and more translation and more language activities and more cultural fusion activities. और अब निजी स्तर पर प्राइवेट लेवल पर भी कई लोग इस ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं, जैसे रवि कुमार जी इस पर काफी लगे हुए हैं। तो इस प्रकार प्राइवेटली जो ट्रांसलेशन का काम करते हैं या उसको प्रिंटिंग के काम में लगे हुए हैं, इस प्रकार के लोगों को भी गवर्नमेंट ने सपोर्ट करने की आवश्यकता है। Government should support the private initiatives as well. For example, Mr. Ravi Kumar is doing such kind of activities for long, and similarly there could be more people around. So government should also take into consideration and help them do all such kind of activities in translating books as well as printing them. और आज की आधुनिक तकनीकी जो है, वीडियो है, वीसीडी है, कंप्यूटर है, ये सारी आधुनिक तकनीकी का भी इसमें उपयोग करने की आवश्यकता है। Similarly, we must introduce the new technologies available, for example, video conferencing, video, etc. लेकिन अंत में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि विदेशी भाषा में से जानकारी तो प्राप्त हो सकती है, कुछ मात्रा में ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन ज्ञान का सृजन नहीं हो सकता है। इसलिए वास्तविक ज्ञान का सृजन अगर करना है तो वो तो अपनी भाषा में, मातृभाषा में ही हो सकता है। अब्दुल कलाम जी को नागपुर के धर्मपेट कॉलेज में एक स्टूडेंट्स ने प्रश्न पूछा, छात्र ने, कि आप इतने अच्छे वैज्ञानिक कैसे बने? तो उन्होंने कहा कि मैं 12वीं तक, 12th तक मैंने विज्ञान और गणित में मेरी मातृभाषा में पढ़ा हूं, इसलिए मैं अच्छा वैज्ञानिक था। It is very important to understand that one can learn a language, one can learn culture as well, but it is very important to learn, gain knowledge through our own mother tongue, because that helps us get more closer to the facts and better ourselves. On that particular occasion, when Abdul Kalam was being asked one question at Nagpur, that how he became a good scientist, his answer was, he has learned till class 12th everything in his mother tongue. So that was the answer. So similarly, if we were to suppose to get better human being or better scientist, it is important for us to be more closer to mother tongue and get knowledge through mother tongue. और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक बहुत गलत परंपरा इसलिए शुरू हो गई है कि दो गुजराती लोग इकट्ठे होकर भी कई बार दोनों इंग्लिश में बात करते हैं। तो अपनी भाषा का स्वाभिमान तो होना चाहिए। दुनिया की सब भाषा का सम्मान हम जरूर करें, लेकिन अपनी भाषा का स्वाभिमान होना चाहिए। और वर्ल्ड में अगर भारत आज पिछड़ रहा है ज्ञान
कि हम अपनी मातृभाषा में, अपनी भारतीय भाषाओं में नॉलेज नहीं दे रहे हैं। It is very important to understand that currently when our own mother tongue speaking persons start talking English, it becomes very strange to understand that, and it creates a hurdle. We must be proud of our own mother tongue and we must make use of it. Of course, it is important to learn other languages, but we should be proud of our own languages. और एक अंतिम सबसे प्रार्थना है विदेश से भी आए हुए लोग और हमारे देश के जो भी लोग हैं कि हमारे देश का नाम भारत है। Our country name is भारत, not इंडिया। इसलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट, आप किसी भी लैंग्वेज में बोले तो भारत ही बोले, इंडिया ना बोले। कृपया आप सबसे विनम्र प्रार्थना। I would like to make a request that our country name is Bharat, it is not India. It is very important that we must make use of this word Bharat while we are talking to our own country. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद।